सबलपुर पंचायत के मुखिया निखिल बहादुर सिंह उर्फ मान सिंह ने मनरेगा भवन में झंडोत्तोलन किया। बच्चों के बीच प्रथम श्रेणी आने पर अपने निजी कोष से उन्हें उपहार भेंट किया। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबलपुर स्थित मनरेगा भवन में क्षेत्र के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह सबलपुर पंचायत के मुखिया निखिल बहादुर सिंह उर्फ मान सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर मुखिया निखिल बहादुर सिंह ने उर्फ मान सिंह ने उपस्थित बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर इस वर्ष प्रथम श्रेणी आने पर अपने निजी कोष से उन्हें उपहार भेंट किया। इस मौके पर मुखिया निखिल बहादुर सिंह उर्फ मान सिंह ने अपने पंचायत वासियों से कहा, आज हमारे भारत देश की आज़ादी को 79वें वर्ष पूर्ण हो गया। देश को अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश आज के दिन आज़ादी मिली थी। आज़ादी दिलाने को लेकर कईयों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने कहा, बच्चों को समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करने से बच्चों के पढ़ने लिखने के प्रति आत्मबल बढ़ता है, इसलिए शिक्षा का होना आवश्यक है। कार्यक्रम के मौके पर सबलपुर पंचायत के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। आप इसी तरह से देखते रहिए मंदा 24 न्यूज की ग्रामीण खोज खबर। धन्यवाद। देते हैं कि आप हर साल की भांति, चाहे मैं मुखिया रहूं या ना रहूं, आपने मुझे अपार जनसमूह के समर्थन का ये भाव दिया है। आज के इस 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये स्वतंत्रता हम लोगों के लिए अभिमान है, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तभी हम लोग अपनी ओर से अपनी पूरी आजादी अपने देश और अपने राष्ट्र और अपने समाज के प्रति दे सके। हमारा ये कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने जब 2011 में कृष्णा सिंह के नेतृत्व में जब इस पंचायत की कमान संभाली थी तो बड़े बुजुर्गों ने हमें कहा था कि स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी में पंचायत में लगता ही नहीं है कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा सुनापन लगता है। तो आप इस कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। और मुझे याद है कि यहाँ बहुत मेरे गार्जियन बैठे हुए हैं, अभिभावक बैठे हुए हैं। हम लोगों ने तय किया था और 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस के समारोह को हम लोग लगातार 2011 से आज 2025 तक मनाते आ रहे हैं। आप लोगों ने हमें प्यार दिया, समर्थन दिया, 2 बार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। एक बार मुझे और एक बार मेरी पत्नी श्रीमती कृष्णा सिंह को अपने अपार बहुमत से चुनाव जिताया। आपका ये एहसान मैं जब तक जिंदा हूं इस सबलपुर पंचायत में, तब तक यह एहसान आपका मेरे ऊपर रहेगा। और ये कर्जा जो आपने मुझे संभाला है, उस कर्जे का एक एक पाई आपको चुकाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग लगातार पंचायत में विकास की ओर ध्यान देते हैं। हमारा कोई ध्यान नहीं रहता है कि कौन हमारे खिलाफ लड़ रहा है, कौन हमारे पक्ष में लड़ रहा है। हमारा एक ही धैर्य है कि पंचायत का विकास कैसे हो। पंचायत के विकास की बाधाओं को हम दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। और जब जब हमने पंचायत की बागडोर संभाली है, हम लोगों ने पंचायत में अपने अस्तित्व को जगाया है। हमने पंचायत को यह दिखाया है कि पंचायत का विकास क्या होता है। आज तक आप जिस भवन के नीचे बैठे हैं, ये भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जो आप देख रहे हैं, जो हमारा अभिमान है इस पंचायत का। आज 2011 में जब हम लोगों ने कमान संभाली थी तो 2013 में इसका निर्माण कराया। ये 10 फीट नीचे गड्ढे से हम लोग ऊपर आए थे। लोगों ने कहा था कि मुखिया जी बड़ी कठिन काम है, लेकिन हम लोगों ने कठिनता के इस प्रकाष्ठा को आगे बढ़कर चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इस भवन को आज हम लोग 2013 में ही बढ़ाकर आप लोगों के बीच लाए। और उसी का परिणाम है कि जब भी यहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं तो इस भवन का उपयोग होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने लालचा के सामने कहा था 26 जनवरी में कि इस बार बहुत कुछ नया देखने को आपको पंचायत में मिलेगा। और आपको बता दें कि पंचायत सरकार भवन जो लगभग 2020 से पेंडिंग पड़ा हुआ था, आज 2025 में कार्य चल रहा है। आपको नजर आ रहा होगा जब आप इस रोड से पार होते होंगे तो वो जो भवन बन रहा है वो पंचायत सरकार भवन है। उस भवन में 2 तल्ला बिल्डिंग बनेगा और उस 2 तल्ले बिल्डिंग में सारी सुविधाएं पंचायत में उपलब्ध रहेगी। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अफवाह पर नहीं जाते हैं।
हम लोग सिर्फ बातों पर नहीं आते हैं। अभी आप देख लीजिए कि जी अभी चाचा के यहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे, मैं देख रहा हूँ 2, 4, 10 आदमी आए हुए हैं। हम किसी चौक चौराहा पर मुझे बैठने की आदत नहीं है। मैं हमेशा अगर खाली रहता हूँ तो किसी पंचायत के किसी गांव में जाता हूँ। और इसी बीच के करीब में जब हम लोग चाचा गांव गए तो वहां हमने देखा कि अंधेरा है। लोगों से हमने पूछा कि अंधेरा क्यों है हमारे पंचायत के इस गांव में, तो लोगों ने कहा मुखिया जी 3 दिन से ट्रांसफार्मर जल गया है, कोई देखने वाला नहीं है। हमने कहा कि देखने वाला आपने खुद यहाँ बनाया है और मुझे आप यहाँ लोग चाचे के बैठे हुए हैं, हमने 1 दिन के अंदर उस पानी बरसात में भी ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया और वहां अभी बिजली चल रही है। तो हम लोग लगातार काम करते हैं। महादलित टोले के ट्रांसफार्मर की बात हुई, बहुत सारे लोग दौड़े, 2 साल 3 साल हो गया ट्रांसफार्मर नहीं आया। मैं कुछ दिन सुस्त रहा, मैंने देखा कि कुछ नए नए नेता लोग घूम रहे हैं, मुझे लगा कि ये लोग कुछ काम भी करा लें। जब मैंने देख लिया कि अब कोई काम नहीं होने वाला है तो महादलित टोले में भी 3 दिन पहले ट्रांसफार्मर आ गया है और मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर वहां भी नया ट्रांसफार्मर लग जाएगा और वहां भी बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैं इतने सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं और मैं उदाहरण अफवाह पर नहीं दे रहा हूं, काम करके दे रहा हूं। अभी छोटी मोहानी के भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। छोटी मोहानी में छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, लगातार हमें खबर आती थी कि वहां लोग ट्रांसफार्मर जल जाता